हेलो जी, हेलो एवरीवन। हाय। दीपा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। ये सूरत का इस्कॉन टेम्पल है जो कि राधा कृष्णा का मंदिर है। और हम यहाँ पे अपना चरण पादुका उतारते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सभी तरह के आपको यहाँ पे ग्रंथ वगैरह, भागवत गीता, ये सब आपको मिल जाएगा। हम इस्कॉन टेम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये राधा कृष्ण की यहाँ पे आरती हो रही है। सभी जय जयकार कर रहे हैं, भजन कीर्तन में लीन हैं। ये देखो, ये सारी मूर्तियाँ कितने अच्छे शिल्पकार की तरह एकदम सजाया गया है। इस्कॉन टेम्पल में यहाँ पे क्या है ना, हर एक संडे को यहाँ पे प्रसाद के रूप में खिचड़ी, कढ़ी या फिर पूरी सब्जी खिलाया जाता है। और कोई स्पेशल दिन हो, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, तो ऐसे स्पेशल दिनों में यहाँ पे स्पेशल भोजन की तैयारी होती है। बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर जाओ, दर्शन करने के लिए भी और प्रसाद के लिए भी। आपने ऊपर देखा होगा, ये देखो राधा कृष्ण के दर्शन कर लो आप लोग भी। ऊपर में है ना, बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई थी, बहुत ही प्यारा। उसके बाद फिर यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन आप लोग करो। यहाँ पे ये इस्कॉन टेम्पल है ना, वो तापी नदी है ना सूरत में, उसके किनारे है। तो हम यहीं पे दर्शन करते हैं और फिर तापी नदी के लिए भी जाते हैं। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या है ना, ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों की अलग अलग कतारें बनी थी, अलग अलग समूह में। और यहाँ पे एक साइड जो लेडीज़ का ग्रुप था, वहाँ पे उधर लड़कियाँ नाच रही थी, और जहाँ पे लड़कों का ग्रुप था उधर लड़के लोग नाच रहे थे। यहाँ पे सब इधर बैठे हुए थे सारे, सभी बहुत तरह की बुक वगैरह लेके। ये मंदिर का द्वार है, मेन द्वार। तो आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे ये लोग राधा कृष्ण करके नाच रहे हैं। मंदिर एक ऐसा जगह है ना, जहाँ पे आप अपने मन की शांति के लिए वहाँ जा सकते हो। अपने मन में हो रहे सवालों के जवाब वहाँ जाकर पा सकते हो। मुझे तो ऐसा ही फील होता है मंदिर में जाके, सच पूछो तो। क्योंकि वहाँ पे जाके ना ऐसा लगता है ना कि बस सारा दुख, जितने मेरे अंदर की जितने भी सवाल हैं, जितने भी सब कुछ है, वो सब यहीं आके बस ख़त्म होंगे। सभी के जवाब हमें यहीं पे मिलेंगे। तो आप लोग कहाँ जाते हो, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो मंदिर जाना ही पसंद है, जहाँ मेरे मन को और दिमाग को बस शांति मिलती है। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, तो बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम जल्दी निकल गए थे। ये सब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं और मेरी छोटी गुड़िया है यहाँ पे, देखो, छोड़ती ही नहीं मुझे। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं ना, बस माँ को ही पकड़ के रखती है। उसके बाद हम नीचे उतरते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। आप ये देख सकते हो, मंदिर के जस्ट बाहर, मतलब ग्राउंड के अंदर ही है ये सब। देख सकते हो, शाम का समय था, सभी बैठे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। वड़ा पाव मिल रहा था, और क्या कहते हैं उसको, आलू वड़ा। तो हमें लगा, मेरे बेटे ने कहा कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो वहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल नहीं था, और मिठाइयाँ थी और ये था। तो हमने ये एक वड़ा ख़रीदा, पर वो खाने को तैयार नहीं, उसे आइसक्रीम ही चाहिए था, जिस कारण से वो रोने लग गया। पर कोई बात नहीं, हमने कहा कि बाद में दिला देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पीछे की ओर है, तो उधर से जाते हैं फिर तापी नदी के लिए। ये देखो, तापी नदी का व्यू कितना प्यारा है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो आप, ये इतना प्यारा है ना, मतलब शाम हो गया था ना, तो वहाँ का सीन है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। हम धीरे धीरे आगे की ओर जाते हैं। सूरत, लोग कहते हैं कि सूरत में आने वाले लोग, रहने वाले लोग कभी भूखे नहीं रहते, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सूरत है, तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो तापी मैया का जो आशीर्वाद है सूरत पे, इसीलिए कभी कोई भूखा पेट नहीं सोता यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि आप वहाँ पे जाओ, पानी वगैरह वैसा कुछ नहीं था कि आप समुद्र की तरह वहाँ पे एंजॉय कर सको, तो बीच की तरह। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये जो हमने एक और मंदिर था साइड में,
फिर हम वहाँ दर्शन के लिए चले जाते हैं। और आप इस्कॉन टेम्पल आओ ना तो गाड़ी वगैरह पार्किंग के लिए भी अलग से बनाया गया है, जस्ट रोड के किनारे ही है, जो चार्ज लेता है कुछ 30-40 रुपया करके ऐसा कुछ। आप चाहे जितने घंटे वहाँ पे रख सकते हो। और फिर अंदर आने के बाद फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं लगता है, फिर आप फ्री में घूमो। और फिर हम यहाँ पे मंदिर आ गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ आगे। देखो यहाँ पे, हाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। बहुत सारे स्टैचू बने हुए थे जो कि ऑरेंज, ये येलो कलर के जो कपड़े पहने हुए सारे स्टैचू हैं। तो हम इधर आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों के साथ। ये देखो आप, ये हमारे खाटू श्याम बाबा, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। ये मेरी गुड़िया है। बस इसे बस क्या चाहिए कि मुझे छोड़ दो, मैं बस ऐसे ही घूमती रहूँ फिरती रहूँ, बस ऐसे ही। हाँ, मुझे कोई मत पकड़ो। बच्चे ना खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सारे देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। ये सिंहासन बना हुआ है, बड़े बड़े जो गुरु महाराज हैं यहाँ के, उनके लिए। फिर यहाँ पे है, ये देख लो, आप लोग दर्शन कर सकते हो यहाँ पे मेरे साथ साथ। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं, और क्योंकि बहुत लेट हो रहा होता है तो हम जल्दी से निकल जाते हैं। बच्चों को भी भूख लग रही होती है। तो हम यहाँ से निकल कर फिर आगे जाते हैं। बस एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे।